हेलो एवरीवन, स्टडी विद लीनू में आपका स्वागत है। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हम कर रहे थे सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, चैप्टर फर्स्ट ऑफ क्लास 11 पार्ट 1 का। हमने ये चैप्टर ऑलमोस्ट कवर कर लिया है एंड ये अब बस कंप्लीट होने वाला है आपका। अगले वीडियो तक ये शायद कंप्लीट हो चुका होगा आपका। एंड आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे टॉपिक, वो सबसे पहला आता है हमारे पास परसेंटेज कंपोजिशन। सो फार वी वर डीलिंग विद द नंबर ऑफ एंटिटीज़ प्रेजेंट जो थे इन अ गिवन सैम्पल के अंदर, बट मैनी अ टाइम इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द परसेंटेज ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट प्रेजेंट इन द कंपाउंड इज़ रिक्वायर्ड। जैसे कि एक अननोन या फिर कोई नया कंपाउंड हमें दिया गया है, सबसे पहले क्वेश्चन में आप पूछोगे कि इसका फॉर्मूला क्या है या फिर क्या कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं इसके, एंड इन व्हाट रेशियो आर दे प्रेजेंट इन द गिवन कंपाउंड। फॉर द नोन कंपाउंड्स ऑल्सो इस सच इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है एक चेक वेदर जो हमें सैम्पल दिया गया है कंटेन करता है सेम परसेंटेज को एलिमेंट्स के एज एक प्योर जो आपका सैम्पल होगा वो कंटेन करेगा। अदर वर्ड्स में बोले अगर हम यहाँ पे एक्सप्लेन करें तो वन कैन चेक द प्योरिटी ऑफ अ गिवन सैम्पल बाय एनालाइजिंग दिस डेटा। अंडरस्टैंड करते हैं इसको एग्जांपल लेकर के। हमारा एग्जांपल है H2O का। सिंस वाटर जो है वो कंटेन करता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को, तो परसेंटेज कंपोजिशन हम इनका निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके लिए जो हम फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे आपका वो होता है मास परसेंट ऑफ एन एलिमेंट इक्वल टू होता है मास ऑफ दैट एलिमेंट इन द कंपाउंड डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द कंपाउंड। जैसे कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मास परसेंट अगर आपकी हाइड्रोजन की निकाल रहे हैं H2O में, अगर हम हाइड्रोजन का निकाल रहे हैं, मास परसेंट ऑफ हाइड्रोजन निकाल रहे हैं, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं हमारे पास, 2 है। मास ऑफ द एलिमेंट इन द कंपाउंड 2 × 1 अपॉन हमारे पास क्या आता है, मोलर मास ऑफ द कंपाउंड। मोलर मास कितना होगा, हाइड्रोजन का मास आपका 1 होता है और यहाँ पे 2 है, तो इंटू 2 प्लस ऑक्सीजन का मास है 16, तो यहाँ पे आपका मोलर मास क्या हो जाएगा, 18 ग्राम हो जाएगा। देन इट विल बी, अगर यहाँ पे हम लिखेंगे 18 और परसेंटेज में निकाल रहे हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, दैट विल गिव यू 2/18 × 100 एंड इट विल कम अबाउट 11.18। ठीक है। ऐसे ही अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट लेते हैं, यहाँ पे मास परसेंट अगर ऑक्सीजन का निकालें तो मास परसेंट ऑफ ऑक्सीजन निकालें तो ऑक्सीजन हमारे पास कितना है, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है तो 16 मास हो जाएगा एलिमेंट का, अपॉन कंपाउंड का मास कितना है 18, मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, दैट विल गिव यू 88%। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। लेट अस टेक वन मोर एग्जाम्पल। व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन इथेनॉल। इथेनॉल में हमें बताना है कि यहाँ जो पर्टिकुलर एलिमेंट दिया गया है ये कितने परसेंटेज में प्रेजेंट है। तो इथेनॉल में सबसे पहले हमारे पास क्या है, कितने हैं कार्बन का अगर हम निकालते हैं परसेंटेज, तो कार्बन हमारे पास कितने हैं, इथेनॉल के फॉर्मूले में 2 कार्बन है, C2 है, और एक जो मास होता है कार्बन का वो होता है आपका 12, तो 2 × 12 हो जाएगा, और दैट विल बी योर 24। डिवाइड करेंगे टोटल मास से, टोटल मास कितना रहेगा आपको, यहाँ पे कार्बन है आपके 2 हैं, ठीक है, दैट विल बी 24। इसके बाद हाइड्रोजन आपके पास 5 है, हाइड्रोजन का मास 1 होता है तो 5 है, तो यहाँ 5 हो जाएगा। इसके बाद ऑक्सीजन आपके पास मास 16 होता है, एंड हाइड्रोजन एक और है यहाँ पे, टोटल 6 है तो 1 हो जाएगा। दैट विल गिव यू 6 7 12 12 4 16 1 2 3 4, दैट विल गिव यू 46 ग्राम। मल्टीप्लाई करेंगे, परसेंटेज में निकाल रहे हैं, सॉल्व करेंगे तो इट विल कम अबाउट 52%। ऐसे ही आप हाइड्रोजन का भी निकाल सकते हैं और ऑक्सीजन का भी निकाल सकते हैं। आई होप ये पोर्शन आपको क्लियर हुआ होगा। After understanding the calculations of the percent of mass, let us now see what information can be obtained from the percent composition data. Empirical formula for molecular formula. ध्यान से देखेंगे इसको। एन एम्पिरिकल फार्मूला जो होता है ये रिप्रेजेंट करता है सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ वेरियस एटम्स का जो प्रेजेंट होते हैं किसी भी कंपाउंड के अंदर। सिंपलेस्ट आपका जो होल नंबर रेशियो में कोई भी प्रेजेंट होगा वो उसको बताते हैं। वेयरस जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है ये शो करता है कि एग्जैक्ट नंबर क्या है डिफरेंट टाइप के एटम का जो कि एक मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड कंटेन करता है। एग्जाम्पल की अगर हम बात लेते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल में सपोज हम लेते हैं इथेन लेते हैं। इथेन होता है आपका
C2H6। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। वही इसके एम्पिरिकल फार्मूला की बात करें तो वो किस में प्रेजेंट होना चाहिए, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में होना चाहिए। दैट इज़ क्या हो जाएगा आपका, C1 हो जाएगा, H3 हो जाएगा। ये होता है आपका एम्पिरिकल फार्मूला। ठीक है, इफ़ द मास परसेंट ऑफ वेरियस एलिमेंट्स जो प्रेजेंट होते हैं किसी कंपाउंड में वो नोन हो, इट्स एम्पिरिकल फार्मूला कैन बी डिटरमाइंड। मॉलिक्यूलर फार्मूला को हम फर्दर ऑब्टेन कर सकते हैं अगर हमें मोलर मास जो होता है वो नोन होता है। हमें यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, अ कंपाउंड जो है वो कंटेन करता है 4%, 4.07% ऑफ हाइड्रोजन, 24.27% ऑफ कार्बन और 71.65% ऑफ क्लोरीन को। इसका जो मोलर मास है आपका वो दिया गया है 98.96 ग्राम। व्हाट आर इट्स एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। आपसे यहाँ पे क्या पूछा है, एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों पूछा है। तो सबसे पहले यहाँ पे पहला जो स्टेप आता है आपका वो होता है कन्वर्जन ऑफ मास परसेंट इनटू ग्राम। आपको मास परसेंट से इसको ग्राम में कन्वर्ट करना है। सिंस हमारे पास क्या है, हैविंग मास परसेंट, इट इज़ कन्वीनियंट टू यूज़ 100 ग्राम ऑफ द कंपाउंड एज स्टार्टिंग मटेरियल। दस हम यहाँ कह सकते हैं 100 ग्राम के सैंपल के अंदर हमारे पास जो कंपाउंड है अबव उसमें 4.07 ग्राम हाइड्रोजन हो जाएगा, 24.27 ग्राम कार्बन हो जाएगा और 71.65 ग्राम क्लोरीन हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप आता है, हमें कन्वर्ट करना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच एलिमेंट। तो डिवाइड करेंगे यहाँ पे इनको ऑब्टेन्ड अबव बाय दी रिस्पेक्टिव एटॉमिक मासेस के हेल्प से जो कि वेरियस एलिमेंट के होते हैं। सबसे पहले हमारे पास हाइड्रोजन का अगर हम देखते हैं मोल्स निकालने के लिए तो फॉर्मूला क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स निकालने का, दैट इज़ गिवन मास अपॉन होता है मोलर मास का। ठीक है ना, तो यहाँ हमारे पास गिवन मास कितना आ गया था हाइड्रोजन का, दैट इज़ 4.07 ग्राम। इसको डिवाइड करेंगे जो मास होता है आपका हाइड्रोजन का दैट इज़ आपका 1 होता है ना। ये तो पूरी स्पेसिफिक वैल्यू लिखी गई है, वैसे आप 1 से भी कर सकते हैं। तो ये कितना आ रहा है आपका 4.04 आता है। ऐसे ही आप कार्बन का भी निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स यूजिंग द सेम फार्मूला। आपको यहाँ पे कार्बन का वैल्यू दे रखा है, कार्बन आपका 24.27 ग्राम है, डिवाइड करेंगे कार्बन के मास के साथ, यू विल गेट दी वैल्यू नंबर ऑफ मोल्स। ऐसे ही क्लोरीन का भी आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे। स्टेप 3 कहता है हमें डिवाइड करेंगे हम ईच ऑफ द मोल वैल्यू को जो ऑब्टेन्ड हुआ है अबव बाय द स्मॉलेस्ट होल नंबर अमंग्स दैम। अब यहाँ पे क्या करना है, जो इन सब में से सबसे छोटी आपकी वैल्यू आई है उस वैल्यू से आप सारी वैल्यूज़ को डिवाइड करेंगे। अगर हम नोटिस करते हैं तो हमारी ये 2 वैल्यूज़ क्या आई है, सबसे छोटी आई हैं, तो इन दोनों में से किसी को एक को ले लो क्योंकि दोनों तो सेम है ना। तो इन में से हम क्या करेंगे, इनको यूज़ करके इन सब को डिवाइड कर देंगे। यानी कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं, 4.04 को भी डिवाइड कर रहे हैं 2.021 से, 2.021 को भी डिवाइड करेंगे 2.021 से, और ऐसे इसको भी डिवाइड कर देंगे 2.021 से। तो हमको इसका जो सबसे सिंपलेस्ट रेशियो मिल करके आता है दैट इज़ HC और Cl का, वो निकल करके आता है 2:1:1, क्योंकि ये दोनों क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है राइट डाउन द एम्पिरिकल फार्मूला बाय मेंशनिंग द नंबर्स आफ्टर राइटिंग द सिंबल ऑफ द रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स। अब आप इनके जो नंबर्स दिए गए हैं इससे इनके एम्पिरिकल फार्मूला में आप लिखेंगे। हमारे पास कार्बन कितने थे, कार्बन हमारे पास एक ही आया है, C के नीचे 1 देखिए। हाइड्रोजन हमारे पास 2 आए हैं, Cl हमारे पास 1 आया है। तो ये तो क्या बन के आ गया, इसका एम्पिरिकल फार्मूला बन करके आ गया है। नेक्स्ट आता है स्टेप हमारे पास लिखने का, राइटिंग द मॉलिक्यूलर फार्मूला। Determine empirical formula mass by adding the atomic mass of the various atoms present in the empirical formula। जैसे कि एग्जांपल में हमारे पास CH2Cl empirical formula दिया गया है, formula is mass, इसका मास कितना निकल करके आ रहा है अगर टोटल हम करते हैं, कार्बन का 12 आता है प्लस हाइड्रोजन का कितना आता है हमारे पास मास 2 होता है, एंड क्लोरीन का कितना लेते हैं हम, एवरेज मास लेते हैं दैट इज़ 35.5। अगर इसका हम टोटल निकालते हैं तो हमारे पास आता है 5, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 49 आता है हमारे पास। क्या ये क्या निकल करके आया है, ये निकल के आया है आपका इसका एम्पिरिकल फार्मूला यूज़ करके यहाँ पे हमने मास निकाला है। अब डिवाइड करेंगे मोलर मास बाय एम्पिरिकल फार्मूला से। मोलर मास हमारे पास कितना है आपका, मोलर मास आता है हमारे पास, इसका जस्ट हम यहाँ पे डबल कर देते हैं।
मोलर मास का डबल कर देंगे तो दैट विल बी योर 98.96 डिवाइड करेंगे इससे 49.5 जो भी आपके पास आया है इक्वल टू कितना आता है आपका, ये 2 आता है। यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे हम इम्पीरिकल फार्मूला को बाय n के साथ और ऑब्टेन करते हैं टू गेट द मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसका फार्मूला को मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, आप यहाँ से इसे नोट कर सकते हैं, ये आपको हेल्प करेगा सॉल्व करने के लिए। आई विल राइट इट ओवर हियर। मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू n इंटू इम्पीरिकल फार्मूला, आपके पास एक गिवन है, दूसरा निकाल सकते हैं। ऐसे ही मॉलिक्यूलर वेट भी आ सकता है, वेट इक्वल टू n इंटू इम्पीरिकल वेट। ये दो formulas will be very helpful for you for solving the questions. I hope you get the clarity of this question. नेक्स्ट आता है हमारे पास स्टोइक्योमेट्रिक एंड स्टोइक्योमेट्रिक कैलकुलेशंस। अगर इसकी बात हम करते हैं यहाँ पे, तो सबसे पहले आता है हमारे पास द वर्ड स्टोइक्योमेट्री जो है इज़ डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। कहाँ से मिला है हमें, ग्रीक वर्ड से मिला है। स्टोइक्योन इसका मतलब होता है हमारे पास एलिमेंट और मिट्रॉन का मतलब होता है हमारे पास मीनिंग मेज़र। स्टोइक्योमेट्री 10 जो होता है वो डील करता है विद द कैलकुलेशंस ऑफ मासेस ऑफ द रिएक्टेंट्स के और प्रोडक्ट के साथ इन्वॉल्व करता है जो केमिकल रिएक्शन में। बिफोर अंडरस्टैंडिंग कैलकुलेट कैसे करें अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट जो रिक्वायर होते हैं प्रोडक्ट के लिए प्रोड्यूस होने में इन अ केमिकल रिएक्शन, हम स्टडी करते हैं इंफॉर्मेशन जो हमें अवेलेबल है फ्रॉम द बैलेंस इक्वेशन ऑफ गिवन रिएक्शन। सबसे पहले हमारे पास एक इक्वेशन दी गई है कंबशन ऑफ मीथेन। कंबशन होना मीथेन का जो रिएक्शन होती है दैट इंक्लूड्स CH4 आपका रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ और प्रोड्यूस करता है कार्बन डाइऑक्साइड और H2O। ध्यान रखेंगे ये इक्वेशन क्या है आपकी ऑलरेडी बैलेंस्ड है। यहाँ पे जो मीथेन है और डाइऑक्सीजन है इसको बोला गया है रिएक्टेंट। दिस साइड इज़ योर रिएक्टेंट एंड ये जो साइड है हमारी क्या है, प्रोडक्ट है, दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। नोट करेंगे कि जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है वो गैसेस ही हो इन द अबव रिएक्शन में एंड दिस हैज़ बीन इंडिकेटेड बाय द लेटर G। हम यहाँ पे किसको कंसिडर करेंगे, हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे आपका कि यहाँ पे क्या है, ये सारी गैसेस ही हैं, ब्रैकेट्स के अंदर G लिखा हुआ है। सिमिलरली इन केस ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स में हमें क्या दिखेगा S और L। कोफिशिएंट्स जो रहेंगे यहाँ पे, कोफिशिएंट्स जो होते हैं हमारे आगे लिखे जाते हैं। जैसे ये O2 है तो उसके आगे 2 लिखा है, दैट इज़ ये वाला 2 आपका कोफिशिएंट है। 2 है O2 का और H2O का, यहाँ H2O में भी 2 लिखा गया, इधर देख सकते हैं। इनको बोलते हैं हम स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट्स बोलते हैं। सिमिलरली जो कोफिशिएंट होता है आपका CH4 और CO2 का वो 1 होगा। क्यों, क्योंकि इनके आगे क्या है, कुछ नहीं है, इसका मतलब ये एक ही हैं आपके। दे रिप्रेजेंट करते हैं द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स taking part in the reaction or formed in a reaction. Thus according to above chemical reaction, 1 मोल जो है आपका मीथेन का रिएक्ट करता है 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ और प्रोड्यूस करता है आपका 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का और 2 मोल H2O के। 1 मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन रिएक्ट करता है आपका 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है 1 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड और 2 मॉलिक्यूल H2O। इसको ये भी बोल सकते हैं आप कि 22.7 लीटर ऑफ मीथेन रिएक्ट करता है, 45.4 लीटर ऑफ ऑक्सीजन देता है, 22.7 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और 45.4 लीटर ऑफ H2O। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि हम 16 ग्राम ऑफ मीथेन रिएक्ट करता है, 32 ग्राम 2 इंटू 32 दैट इज़ 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, 44 ग्राम ऑफ CO2 और देता है आपका 36 ग्राम ऑफ H2O। यहाँ पे आप इस 2 से कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे ये किस कैसे आया क्या है करके। दिस इज सिंपली लाइक दिस जो हमने देखा है। ऑक्सीजन कितना मास होता है, 16 होता है, तो 16 इंटू यहाँ पे क्या हो रहा है आपका 16 इंटू 4 दैट इज़ 64। आई होप यू आर गेटिंग दिस। फ्रॉम दिस रिलेशनशिप जो हमें ऊपर दी है हम इससे क्या कर रहे हैं कंक्लूड कि यहाँ पे जो मास है ये यहाँ पे जो आपका डाटा है ये इंटर कन्वर्टेड होता है एज फॉलो। तो मास बराबर मोल्स के, मोल्स को कन्वर्ट कर सकते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में, ऐसे ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से मोल्स और मोल्स से मास में हम आ सकते हैं। और मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है हमारा, डेंसिटी होता है। ये जो टर्म 22.7 लीटर है ये वॉल्यूम के टर्म्स में यहाँ पे लिखा गया है आपको। नेक्स्ट आता है हमारे पास यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट क्या है अब हम जानेंगे यहाँ पे। जैसे कि मैनी अ टाइम्स जो रिएक्शंस होती है ये कैरी आउट होती है विद द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट दैट आर डिफरेंट देन द अमाउंट एज रिक्वायर्ड बाय द बैलेंस केमिकल इक्वेशन।
इन सच सिचुएशन में जहाँ पे आपका एक रिएक्टेंट जो है इज इन मोर अमाउंट देन द अमाउंट रिक्वायर्ड बाय द बैलेंस केमिकल रिएक्शन, इसमें क्या होगा, हमारा जो रिएक्टेंट होता है विच इज़ प्रेजेंट इन द लीस्ट अमाउंट, ये कंज्यूम हो जाता है कुछ टाइम के बाद, एंड आफ्टर दैट फर्दर रिएक्शन डज नॉट टेक्स प्लेस वट एवर द अमाउंट ऑफ द अदर रिएक्टेंट इज। हैंस हम ये कह सकते हैं वो रिएक्टेंट विच गेट कंज्यूम फर्स्ट इन द रिएक्शन, वो लिमिट कर देता है अमाउंट जो प्रोडक्ट का फर्दर बनना होता है उसको, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। इस इन परफॉर्मिंग दी स्टोइक्योमेट्रिक कैलकुलेशन इस एस्पेक्ट का भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं आपके लिए लिमिटिंग रिएजेंट का एग्जांपल है कि अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास क्या है एग्जांपल, N2 + 3H2, ये हमें देता है 2NH3 देता है। दिस इज़ योर बैलेंस्ड इक्वेशन। रिमेंबर इक्वेशंस हमेशा बैलेंस करके सॉल्व करें तो बेटर रहेगा। यहाँ पे हमारे पास क्या गिवन है, यहाँ पे हमारे पास अगर नंबर ऑफ मोल सपोजिटली हमें गिवन है, इसके हैं हमारे पास 3 मोल, इसके हैं हमारे पास 6 मोल, तो यहाँ लिमिटिंग रिएजेंट जो है जिसको हम LR लिखते हैं शॉर्ट में, निकाल सकते हैं गिवन मोल अपॉन स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट इक्वल टू कितना निकालेंगे, अगर हम यहाँ पे निकालते हैं नाइट्रोजन के लिए निकालते हैं, तो नाइट्रोजन के लिए क्या हमारे पास निकल के आएगा, नाइट्रोजन के कितने मोल गिवन है हमें यहाँ पे, कितने 3 हैं, दिस इज़ योर 3 मोल, डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट कितना है यहाँ पे, ये कोफिशिएंट होता है, यहाँ पे 1 लिखा है ना, दिस इज योर प्लेस ऑफ कोफिशिएंट, यहाँ तो एक ही है तो 1 ले सकते हैं, 1, दैट इज़ कितना आया 3 आया हमारे पास। ऐसे ही ये हाइड्रोजन का हम निकाले तो हमारे पास कितने मोल गिवन है, 6 मोल गिवन है, इसे डिवाइड करेंगे कोफिशिएंट के साथ, कितना गिवन है हमें 3 गिवन है, दैट विल बी योर 2। तो यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट कौन आ रहा है आपका, द लिमिटिंग रिएजेंट इज योर हाइड्रोजन, क्योंकि ये क्या दिया है, कम अमाउंट में आपको गिवन है, जिसके वजह से आपका क्या हो रहा है, योर रिएक्शन जो हो रही है रुक जा रही है, फर्दर प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, क्योंकि ये क्या हो रहा है आपका पहले ही कंज्यूम्ड हो जा रहा है। यहाँ पे आगे चल के देखते हैं हम रिएक्शंस एंड सॉल्यूशंस। अ मेजॉरिटी ऑफ जो रिएक्शंस होती हैं लेबोरेटरी में वो हम कैरी करते हैं आउट इन सोल्यूशन, लेबोरेटरी में ही हम करते हैं। देयरफॉर इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एज हाउ द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो होता है वो एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म व्हेन इट इज़ प्रेजेंट इन सोल्यूशन में। जो कंसंट्रेशन होता है सॉल्यूशन का और द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो प्रेजेंट होता है उसमें इन इट्स गिवन वॉल्यूम, इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं ये फॉलोइंग वेज के साथ। ये भी हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, आज बस हम इसको जानेंगे ये क्या है। पहला है हमारे पास मास परसेंट और वेट परसेंट से, दूसरा मोल फ्रैक्शन है, तीसरा मोलैरिटी है, चौथा मोलैलिटी है। इसको हम डिस्कस करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। अब हम कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व करते हैं। आई थिंक दिस विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली आपके क्वेश्चंस ही होते हैं, न्यूमेरिकल्स ही आते हैं सॉल्व करने के लिए। डिस्कस करते हैं पहला क्वेश्चन। कैलकुलेट करना है द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड बाय द कंबशन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन। सबसे पहले हमें क्या करना है, इक्वेशन लिखनी है। हमारी जो इक्वेशन आती है वो है CH4 जो कि मीथेन होता है, रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, प्रोड्यूस कर रहा है, कंबशन हो रहा है तो प्रोड्यूस होगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O। रिएक्शन को बैलेंस कर लेंगे हम, यहाँ पे यहाँ आ जाएगा 2O2 और इधर आ जाएगा 2H2O। ये अब रिएक्शन क्या हो गई आपकी, बैलेंस हो चुकी है। इसके बाद क्या करना है अब हमें, इसके बाद हमें इनका क्या करना है, मोलर मास निकाल लेंगे। तो हमें पता है यहाँ पे कार्बन का कितना होता है, 12 होता है मोलर मास, 12 + 4 = 16 हो जाएगा हमारे पास ग्राम पर मोल। वहीं अगर हम ऑक्सीजन की बात अगर यहाँ पे करेंगे तो ऑक्सीजन के बाद पहले यहाँ पे मोलर मास किसका निकालना है, मीथेन का निकालना है। मीथेन के बाद अब यहाँ पे हम जो सॉल्व करते हैं हाइड्रोजन का हमें पता है कितना है, 1 होता है, और कितने हमारे पास टोटल 4 हैं, तो 12 और 4 को ऐड कर देंगे तो वी विल गेट हाउ मच, वी विल गेट 16 ग्राम पर मोल आ जाएगा। इसके बाद अब हमें क्या करना है, इसके बाद हमें निकालने हैं नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं किसके, ऑफ मीथेन के। फॉर्मूला क्या होता है इसका, अभी हमने बताया था नंबर ऑफ मोल्स निकालने का, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मास अपॉन मास जो हमें गिवन होता है अपॉन मोलर मास।
तो यहाँ पे मास गिवन कितना है हमें क्वेश्चन में, 16 ग्राम गिवन है ना, तो 16 ग्राम हो जाएगा हमारे पास। और मोलर मास कितना निकाला हमने, ये हमारे पास आया 16 ग्राम पर मोल। ग्राम से ग्राम कट जाएगा, 16 16 1, तो हमारे पास कितना आ गया यहाँ पे, 1 मोल आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब हम यह क्या करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में, यूज़ द स्टोइक्योमेट्री ऑफ द बैलेंस इक्वेशन टू फाइंड द मोल्स ऑफ वाटर प्रोड्यूस। अब यहाँ पे क्या निकालेंगे, बैलेंस इक्वेशन की हेल्प से हम निकालेंगे यहाँ पे क्या है आपका, मोल्स निकालेंगे वाटर के जो प्रोड्यूस हुए हैं। बैलेंस इक्वेशन से हम देखते हैं कि 1 मोल ऑफ मीथेन जो है हमारा, 1 मोल, कलर चेंज कर लेते हैं, 1 मोल आपका क्या है, मीथेन प्रोड्यूस कर रहा है आपका यहाँ पे 2 मोल्स किसके, वाटर के प्रोड्यूस कर रहा है। देयरफॉर अगर हम मोल्स ऑफ वाटर निकालें यहाँ पे, मोल्स ऑफ वाटर दैट इज H2O, तो क्या कर सकते हैं, 1 मोल CH4 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 मोल H2O के एंड डिवाइडेड बाय 1 मोल CH4, that will come out to be 2 मोल H2O। ठीक है, इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे मोलर मास वाटर का। अगर मोलर मास वाटर का कैलकुलेट करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इट विल कम, हाइड्रोजन का मास हमें पता है 1 होता है, इसके अलावा हाइड्रोजन हमारे पास यहाँ पे कितने गिवन है, 2 गिवन है, तो ये कितना हो जाएगा आपका H2O का मोलर मास आपका आ जाएगा 18 ग्राम पर मोल। ठीक हो गया, अब कैलकुलेट कर लिया हमने यहाँ पे आपका मोलर मास वाटर का। इसके बाद क्या आता है हमारे पास, कैलकुलेट द मास ऑफ वाटर, मास वाटर का निकालना है अब हमने, मास ऑफ वाटर। अब ये कैसे निकालेंगे हम, हमें पता था, हमारे पास फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ मोल्स वाला है ना। अगर हमें मोल्स पता है, मोलर मास पता है, तो हम मास निकाल सकते हैं। तो मास ऑफ वाटर यानी H2O कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे मोलर मास को। नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास कितने हैं, यहाँ 2 आए हैं। मोलर मास कितना है, अभी हमने देखा था 18 ग्राम पर मोल आता है, तो 18 ग्राम पर मोल। और मास ऑफ वाटर कितना आ जाएगा आपका, इट विल कम 36 ग्राम। आई होप यहाँ से आपको क्लियर हुआ होगा। हैंस जो यहाँ पे अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस हुआ है दैट इज 36 ग्राम, जो आपका वाटर प्रोड्यूस हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, हाउ मैनी मोल्स ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम ऑफ CO2 आफ्टर कंबशन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखेंगे, दैट इज CH4 प्लस 2O2 gives CO2 plus 2H2O। नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं हमें, नंबर ऑफ मोल्स इन 22 ग्राम ऑफ CO2 हम निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, मास कितना है हमारे पास CO2 का, मास इज योर जो हमें गिवन है 22 ग्राम अपॉन मोलर मास कितना है इसका, CO2 का, कार्बन 12 होता है, ऑक्सीजन एक 16 है, 2 हैं तो 32, दैट विल बी 44 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो ये कितना आ गया आपका, डिवाइड करेंगे जब आप इसे सॉल्व करेंगे इट विल कम 0.5 मोल। अब हम ध्यान से देखेंगे यहाँ पे कि जो 1 मोल है आपका CO2 का, CO2 इज प्रोड्यूस्ड from methane equal to 1 मोल। 1 मोल ऑफ CO2 जो है ये प्रोड्यूस हुआ है किससे, फ्रॉम मीथेन से, वो कितना है आपका 1 मोल। तो 0.5 मोल ऑफ CO2 जो है इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम मीथेन, कितना हो जाएगा, इक्वल टू 0.5 मोल हो जाएगा। ठीक हो गया, यहाँ पे आपका जो आंसर आएगा दैट विल बी योर 0.5 मोल। दिस आई होप इट इज़ क्लियर टू यू एज वेल। नेक्स्ट आता है हमारे पास मीथेन का, हो गया। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास
50 ग्राम ऑफ N2 जो होता है वो देता है एंड 10 kg ऑफ H2 जो है मिक्स करा गया प्रोड्यूस करने के लिए NH3। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ NH3 फॉर्म, आइडेंटिफाई करना लिमिटिंग एजेंट को। यहाँ पे सबसे पहले तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, इक्वेशन लिख लेंगे। हमारी इक्वेशन क्या है, N2 प्लस H2 गिव्स 2NH3। बैलेंस कर लेंगे। यहाँ पे हमें यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, हमें यहाँ सबसे पहले ये दिया गया है आपका मास केजी में से कन्वर्ट कर लेंगे ग्राम में। N2 का मास कितना दिया है, 50 kg दिया है। कन्वर्ट कर लेंगे इसको 1000 से मल्टीप्लाई करके, यू विल गेट 50,000 ग्राम। यहाँ पे जो हमारे पास इसके बाद हाइड्रोजन का मास है 10 kg है, इसे भी कन्वर्ट कर लेंगे हम, मल्टीप्लाई करेंगे 1000 के साथ, यू विल गेट 10,000 ग्राम। अब कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ मोल्स नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के। तो जो मॉलिक्यूलर वेट होता है नाइट्रोजन का N2 का, वो हमें पता है कितना होता है, N2 नाइट्रोजन 14 होता है, तो यहाँ पे 2 हैं तो कितने हो जाएंगे, 28 ग्राम पर मोल हो जाएगा यहाँ पे। ठीक हो गया, तो मोल्स निकाल लेंगे हम यहाँ पे। मोल्स ऑफ N2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, मास कितना है हमारे पास इसका, गिवन मास कितना है 50,000 अपॉन हमारे पास मोलर मास कितना आया था 50,000 ग्राम अपॉन मोलर मास इज योर 28 ग्राम पर मोल। तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यू विल गेट 17,885.71 मोल। ऐसे ही हम यहाँ पे निकाल सकते हैं मोल्स ऑफ हाइड्रोजन के। सिमिलर प्रोसेस से मोल्स ऑफ H2 कितना हो जाएगा, मास गिवन कितना है 10,000 अपॉन हाइड्रोजन का यहाँ पे मास कितना है आपका 2, ठीक है, 2 ग्राम पर मोल। ये हो जाएगा आपका 5,000 मोल। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखते हैं हमारा जो आता है बैलेंस इक्वेशन, हमने यहाँ पे ऑलरेडी आपको बता दिया है। डिटरमाइन करेंगे अब यहाँ पे हम आपका जो लिमिटिंग रिएजेंट है। इस जो बैलेंस इक्वेशन है हमें वो यहाँ पे ये बताती है कि आपका 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन होता है वो रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट कर रहा है आपका 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन के साथ। देयरफॉर 1785.71 मोल ऑफ नाइट्रोजन, द रिक्वायर्ड मोल्स ऑफ हाइड्रोजन जो होंगे आपके वो कितने हो जाएंगे, वो हो जाएंगे आपके H2 इक्वल टू 3 इंटू 1785.71 जो कि आपका लगभग आता है 5357.14 मोल। सिंस we only have 5,000 मोल ऑफ H2, तो यहाँ H2 क्या हो जाएगा आपका लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो जाएगा आपका, हेंस H2 इज द लिमिटिंग रिएजेंट। आई होप ये आपको ये क्लियर हुआ होगा कि यहाँ पे जो आपके मोल्स ऑफ H2 रिक्वायर्ड हैं फॉर 1785.7 मोल्स ऑफ N2 के लिए, ऑफ N2 जो आता है आपका 5357.14 मोल, बट हमारे पास कितना प्रेजेंट है मोल्स हाइड्रोजन का, वो प्रेजेंट है 5,000 मोल जो कि लेस है। इस करके हमने क्या कहा है, हाइड्रोजन को बोला है आपका लिमिटिंग रिएजेंट। इसके बाद यहाँ पे जो आपका दूसरा पार्ट पूछा गया था कि आपको कैलकुलेट करना है अमाउंट ऑफ अमोनिया। तो अगर आप यहाँ पे अमाउंट ऑफ अमोनिया कैलकुलेट करेंगे तो हम यहाँ पे एक बात जानते हैं, हमारा लिमिटिंग रिएजेंट कौन आया है यहाँ पे, हाइड्रोजन आया है यहाँ पे। तो वी विल यूज़ इट्स क्वांटिटी टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस्ड। तो बैलेंस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या है, 3 मोल किसके हैं, हाइड्रोजन के, और प्रोड्यूस क्या कर रहे हैं वो 2 मोल प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्या आपके 2 मोल ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो जो मोल्स ऑफ NH3 हम यहाँ लिख सकते हैं, मोल्स ऑफ NH3 इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास 35,000 मोल H2 इंटू 2 जो हमारे पास आता है 33.33 मोल आता है। मास जो आता है यहाँ पे, मास ऑफ NH3 जो हमारे पास आता है, ये कैसे निकालते हैं हम, मोलर मास हमें पता है कितना हमारे पास यहाँ पे है, आपका मोलर मास जो निकल करके आया है 14 आता है आपका हाइड्रोजन का और नाइट्रोजन का, एंड 3 विल बी योर हाइड्रोजन्स। टोटल कितना हो गया हमारे पास 17 ग्राम पर मोल हो गया ना। तो मास हम यहाँ पे निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा 33333
0.33 मोल, मल्टीप्लाई करेंगे इसे 17 ग्राम पर मोल के साथ, तो हमें मिलता है 56.6.1 ग्राम, जिसको हम अप्रॉक्स लिख सकते हैं 56.67 ग्राम। आई होप ये आपको क्लियर होगा। यहाँ पे ऐसे ही हम प्रैक्टिस और भी करेंगे क्वेश्चंस की। तो ये हमारा यहाँ के सारा पोर्शन जो होता है कंप्लीट होता है। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो क्वाइट इन्फॉर्मेटिव। इफ यू डू देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल एंड स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।